हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई और बहनों, आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मैथ्स की बात में बहुत ही जोरदार स्वागत है। और एक बार मतलब जोरदार नहीं, बहुत तगड़ा जोरदार आपका स्वागत है। और जितना अब तक हमने पढ़ा उसी को आगे हाँ हाँ, जितना अब तक हमने पढ़ा उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इन एनी इक्वेशन का मीनिंग क्या है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे हम निकालते हैं, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम डिग्री निकालते हैं तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइन किस केस में होती है। तो वो सब देखा था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, पोलिनोमियल में, और ये सब तामझाम हमने देख चुके थे। आज आपका ना समय ना जाया करते हुए डायरेक्ट आगे आते हैं और देखते हैं क्या है। तो सर आइए शुरू करते हैं। तो भाई, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जरा ध्यान से देखो। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये तो मैं भाई आप बता चुका हूँ। आप इस चैप्टर में दो पार्ट होते हैं, इस चैप्टर में दो पार्ट होते हैं। वन इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली बनती कैसे है। और दूसरी होती है, दूसरा पार्ट इस चैप्टर में होता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है सर हमें? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं डी ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, नहीं तो मैं इसका साइज भी बढ़ा दूंगा। और मेरे को लगता है कि हल्का सा इसका साइज जो है बढ़ा देना चाहिए मुझे। ठीक है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहले ध्यान से देखो। हमारे पास में एक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मतलब वही वाली बात है। कौन सी वाली बात है सर? डिफरेंशियल इक्वेशन में वही वाली बात है कि आ बैल मुझे मार वाली। पहले तो हम समस्या को पहले खुद बनाएंगे और फिर उसी समस्या का फिर निदान ढूंढेंगे। मतलब एक तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा क्या है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। मतलब क्या है कि पहले ये सीखेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं, और फिर एक बार हमने समस्या बना ली, फिर ये सीखेंगे कि इस समस्या का निदान कैसे करना है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना है। सर समझ रहे हो ना? हाँ। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीखते हैं, फिर सॉल्यूशन करना सीखते हैं। तो चलो आइए देखते हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीई। डीई का स्टैंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर डीई का मतलब क्या है भाई? मेरे बात ध्यान रख, जरा ध्यान से सुन। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे तूने पढ़ा नहीं होगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है, अगर हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है तो उसको पहले बनाना सीखना पड़ेगा कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। अगर तूने 11वीं क्लास में सर्कल पढ़ा हो, तूने वहाँ पर लाइन की इक्वेशन पढ़ी हो, वहाँ पर तूने पैराबोला पढ़ा हो, हाइपरबोला पढ़ा हो, इलिप्स पढ़ी हो, तो तूने हर जितने भी ये कर्व्स हैं सबकी एक एक अपनी एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। तो अगर मुझे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ध्यान रख, अगर मुझे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो वहां से किसी भी कर्व की मैं कोई इक्वेशन उठाऊंगा, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा और मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। उस इक्वेशन में जितने पैरामीटर होंगे, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, जितने पैरामीटर होंगे, जिसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, इसमें उतनी ही बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं और हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। सर बात जो आपने बोली, कुछ कुछ पल्ले पड़ी और कुछ कुछ नहीं पड़ी, तो कुछ कुछ नहीं सब कुछ पड़ेगी, जरा ध्यान दें। सपोज कर मैंने एक जो है ना सर्कल की इक्वेशन ली, जिसको कहते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो है एक सर्कल की इक्वेशन है, तेरे को बहुत अच्छे से पता है अगर तूने 11वीं क्लास में पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये सर्कल की इक्वेशन है। इसमें सर पैरामीटर है ए, क्योंकि आपको पता है सर्कल की इक्वेशन में ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो
अगर मैं सर्कल का रेडियस चेंज करता जाऊंगा, अलग अलग सर्कल का रेडियस मुझे मिलते चले जाएंगे, अलग अलग रेडियस के सर्कल मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है सर, ये है। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे ही मैंने करा ये तो कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया सर 2y, और dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन लिया, सॉरी y कॉमन लिया, तो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। सर ये क्या है भैया, जो मैं सिखाना चाह रहा तो यही तो है सर। ये क्या है भैया, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान दे, अगर मुझे कभी भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे किसी भी कर्व की इक्वेशन को उठाना पड़ेगा, और उस कर्व की इक्वेशन में जितने पैरामीटर होंगे, उतनी बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका जैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन करा तो इसका डिफरेंशिएशन आया 2x प्लस 2y इक्वल टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो बना मेरा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और तेरे को पता है जिस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट हो, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पैरामीटर प्रेजेंट हो, कोई पैरामीटर उसके अंदर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी कर्व की इक्वेशन से मैंने ये क्या बना लिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ भाई, इसी को कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे तो बच्चे ये सोचेंगे सर हमें कैसे पता चल जाएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने तेरे को क्या बता रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने तेरे को बता रखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो तू, मेरे को लगता है कि अब तो जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीख गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्या तेरे को सामग्री चाहिए, मतलब कंटेंट चाहिए। पहले किसी भी कर्व की कोई इक्वेशन उठाएगा, उसका जितने उसमें पैरामीटर होंगे उसका डिफरेंशिएशन करेगा, और डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो तेरे पास इक्वेशन आएगी उसी को क्या कहेंगे सर, हम डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोवाइडेड कि तूने वहां से वो हटा दियो। क्या हटा दियो, वो पैरामीटर। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं तेरे को। सपोज कर मैंने तेरे को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी, दैट इज y इक्वल्स टू mx। y इक्वल्स टू mx मैंने तेरे को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी। सर इससे मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। और डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने पैरामीटर है उतने क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पैरामीटर कितने सर, एक है। ये पैरामीटर तो डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही मैं x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। तो क्या सर ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, नहीं। क्या ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, नहीं। कारण क्या है कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी पैरामीटर नहीं होता। तो यहाँ पैरामीटर कितना आ रहा है, m। तो m को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। m कैसे रिमूव होगा, उसके लिए जो यहाँ से m की वैल्यू उठानी पड़ेगी, और m की वैल्यू कितनी होती है सर, यहाँ से y बाई एक्स। तो ये कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ से एक्स एलसीएम ले ले, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, y। तो क्या सर ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, हाँ भाई चेक कर ले। क्या इसमें डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट है, बिल्कुल सर। क्या इसमें कोई पैरामीटर प्रेजेंट है, नहीं सर। क्या इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, बिल्कुल सर। तो ये क्या आ गई तेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आ गई भाई तेरी ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई मेरे ध्यान रख, तेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है। भाई यार भूख लगी है बहुत तेज सी, क्या कुछ खा सकता हूँ अगर आप परमिशन दो। अगर आप परमिशन दो तो कुछ खा सकता हूँ क्या। सर आपकी मर्जी, जो मर्जी खा लो। नहीं भाई यार ऐसा नहीं, आप ही की मर्जी से खाएंगे। स्वाद ही आ गया। सॉरी बच्चों, आपके साथ में शेयर तो कर नहीं सकता मैं बीच में। कभी ऑफलाइन में मिलेंगे तो जरूर खिलाएंगे आपको समोसा। तो देखिए सर, किसी भी कर्व की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो उसमें जितने पैरामीटर होंगे उतनी ही बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका आ गया 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ आ गया। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें किसी कर्व की इक्वेशन चाहिए,
उस कर्व की इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास एक क्या आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो इतनी एनर्जी तो आ गई है। डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये आ गया है। इतना सही है बस। सपोज करे कोई, बस उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इससे ही जो है तुम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बना सकते हो। पहले हमने सीखा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं। क्या सीखा है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे हैं। उसके लिए हमें किसी भी कर्व की एक इक्वेशन चाहिए, उसमें जितने पैरामीटर होंगे उतनी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे और डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमारे पास में रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अगर उसमें पैरामीटर है तो उसको हम रिमूव कर देंगे और जितने पैरामीटर होते हैं उतनी ही बार हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 की तरफ। एक्सरसाइज 9.2 क्या कह रही है हमसे, y इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, नहीं एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है भाई, कोस स्क्वायर एक्स नहीं है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c वाई डैश माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू 0 लाना है। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या इस डिफरेंस किस इक्वेशन को हम ऐसा बना सकते हैं, मतलब इसके डबल डेरिवेटिव से सिंगल डेरिवेटिव अगर माइनस करें 0 आना चाहिए। तो देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y सिंगल डैश कितना है सर, e की पावर x कांस्टेंट का 0, डबल डेरिवेटिव कितना आएगा सर, आपको पता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है। तो y डबल डैश माइनस सिंगल डैश दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर x। सर ये तो 0 ही आ रहा है, मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्या सर यही करना था, बस इतना सही करना है। जैसे दूसरे वाला क्वेश्चन है, ये क्या करा कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका सिंगल डेरिवेटिव में से 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव कितना होगा सर, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भाई 2x होता है और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो वाई डैश माइनस का 2x अगर लेफ्ट साइड लेगा उसको माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, काम खत्म हो गया। बाकी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y इक्वल टू कोस एक्स प्लस का c और यहाँ क्या है भाई, y डैश प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 0 लेकर आना है आपको। वो 6 नहीं है भैया, 0 है। तो कैसे लेकर आएंगे सर, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए हमें, डिफ्रेंशिएशन। तो y डैश इज इक्वल टू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन सर साइन एक्स होता है और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो y डैश प्लस का साइन एक्स इसके इक्वल आ गया सर 0 के, ये तो सेम ही आ गया सर। हाँ क्या सर इतना सिंपल है क्वेश्चन, फटाफट। तो मेरे भाई आप जिससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरी भाई और बहनों,
प्लीज़ एक बार नोटबुक निकाल के, पेन निकाल के, टेबल पे बैठ के प्लीज़ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बच्चों, वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। चलिए आगे पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है इसका जो सिंगल डेरिवेटिव हो एक्स वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो भाई इसका पहले सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, तो निकालो वाई डैश इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा सर? 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन कितना होगा सर? 2x। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो सर वाई डैश आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये क्या कर रहा है कि वाई डैश की जो वैल्यू है x इंटू वाई आनी चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अल्टीमेटली ऊपर y चाह रहा है, ठीक है। तो भाई एक बात बता, अगर मुझे y की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे y आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जैसे ही करूँगा कितना बनेगा भाई? ये वाई डैश इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई जरा ध्यान से देख, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है? और बाप रे सर ये तो y है। हाँ तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म मामला। ये आंसर होगा सर इसका। 4 क्वेश्चन हो गए, फटाफट वो क्वेश्चन 5 मिनट आते हैं। y इक्वल टू एक्स, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि x इंटू वाई डैश वाई के इक्वल आना चाहिए इसका। x इंटू वाई डैश वाई के इक्वल आना चाहिए इसका। तो करो डिफरेंशिएशन इसका। वाई डैश इक्वल टू कितना आएगा सर इसका? a। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू कितनी आएगी भाई? y बाई एक्स। इसको यहाँ रख दो, तो वाई डैश इक्वल टू वाई बाई एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर दो, x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई। देखो प्रूव हो गया, ये भी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी बच्चों, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी आज। x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग वाई और प्लस का c। जो क्या प्रूव करना है इसको? वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये प्रूव करना है इसको। x इंटू वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी और वाई डैश की वैल्यू ये प्रूव करनी है यार। जरा ध्यान से सुनो मेरे भाई। यहाँ दो फंक्शन किसमें है सर? मल्टीप्लीकेशन में। जब जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगाते हैं सर? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है सर? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज 1। यहाँ पे सर लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होता है सर 1 अपॉन वाई, और बाई चैन रूल वाई का क्या होगा सर?
वाई डैश, और कॉन्स्टेंट का होता है सर 0। ठीक है, अब आपको क्या भैया वाई डैश चाहिए, कहाँ चाहिए भैया आपको वाई डैश चाहिए आपको, और वाई डैश चाहिए कहाँ आपको, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट वाई डैश वाले टर्म इधर ले आओ, तो x इंटू वाई डैश माइनस का 1/y इंटू वाई डैश किसके इक्वल आ गया भैया, माइनस के y के, ये वाली इधर ले गए हम। यहाँ से भैया वाई डैश कॉमन निकाला हमने, क्योंकि वैल्यू इसी की निकालनी है। अंदर क्या बचा भैया, x माइनस 1/y इक्व टू माइनस का 1/y। यहाँ से भैया जैसे ही मैंने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, x इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई इक्व टू माइनस वाई बन गया, सॉरी माइनस वाई, ना कि स्क्वायर। अब जैसे ही मैं y के ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो y डैश आ गया मेरा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। लेकिन भैया क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, वो कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस का होना चाहिए और यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इतने समझदार तो हो, आप नीचे से माइनस कॉमन ले सकते हो और मैं इसको 1 माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ। और आपको पता है इस माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास में, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और खल्लास, काम हो गया। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इससे। क्वेश्चन नंबर क्या था ये 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इम्पोर्टेंट है। हाँ भाई, काफ़ी बार आया हुआ है और आगे भी आएगा, इसलिए इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है सर, y माइनस कोस एक्स, कोस वाई है, सॉरी कोस वाई है मेरे भाई, y माइनस कोस वाई इज इक्व टू एक्स। और ये क्या है भैया, y इंटू साइन वाई, वाई इंटू साइन वाई प्लस कोस वाई, कोस वाई प्लस का x, और इस पूरे की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, y डैश इक्व टू वाई। ठीक है मेरे भाई। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है और बच्चे इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत करते हैं। आपको पता है y माइनस कोस वाई इक्व टू एक्स है, और इसको ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे सर, जरा ध्यान से देखो। आपको पता है आपकी जो ये है जहाँ प्रूव करना है उसमें सिंगल डेरिवेटिव पूछ रखा है उसने। तो सबसे पहले तो सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो आपको पता है y का डिफ्रेंसिएशन कितना हो सर, y डैश माइनस का, थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर कम कर लेते हैं भाई क्योंकि गर्मी लग रही है। कोस वाई का क्या होगा भैया, साइन वाई, और y का कितना हो जाएगा, y डैश इक्व टू 1। अब आपको दिखाई दे रहा है सर, यहाँ से मैं y डैश कॉमन निकाल सकता हूँ, और यहाँ क्या बचा है सर, 1 प्लस साइन वाई इक्व टू 1। ठीक है, साइन वाई इक्व टू 1। अब आपको एक चीज़ ध्यान से नोट करो, आप क्या नोट करो सर, कि भैया मैंने y डैश निकाल लिया, ठीक है, लेकिन जो आपका ये राइट साइड है, क्योंकि आपको इसको भी देखना पड़ेगा एक्चुअली आपको चाहिए क्या। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आप RHS निकालना जा रहे हो उसमें पूछा क्या है। यहाँ मेरे पास में लेफ्ट साइड y डैश तो आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आपको पूछना चाह रहा है कि वो राइट साइड में उसको y चाहिए, और राइट साइड में y लाने के लिए दोनों साइड y की मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, y की मल्टीप्लाई, y ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैं y के दोनों साइड मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, जरा देखना क्या बनेगा ये, y डैश इंटू वाई 1 प्लस साइन वाई इज इक्व टू वाई, सर बनेगा तो यही। इस y की जरा अंदर मल्टीप्लाई करना, y डैश y प्लस वाई इंटू साइन वाई, सर यही बनेगा इक्व टू वाई। तो एक बात ध्यान रखो, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ साइन y है, यहाँ साइन y है। ठीक है सर, वहाँ x प्लस कोस वाई है और यहाँ पे y है, ये गड़बड़ कर रहा। तो भाई ये गड़बड़ कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देख, y की वैल्यू x प्लस कोस वाई ही है, y की वैल्यू x प्लस कोस वाई ही है।
काहे कंफ्यूज हो रहा है? तो यहाँ से तेरे को दिखाई दे रहा है मैं y की वैल्यू रख सकता हूँ क्या सर, x प्लस कोस वाई, बस इसको वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे। तो y डैश कितना होगा सर मेरा, y प्लस कोस वाई प्लस वाई इंटू साइन वाई इज इक्वल टू वाई, और तेरा आंसर आ गया। बस यही करना था। अगेन मैं कह रहा हूं भैया, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। काफी बार बच्चे इसको करने में गड़बड़ कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, बस जो रिक्वायर्ड है हमेशा अपने आरएचएस देखो, उसमें वाई चाहिए था, केवल मैंने दोनों साइड वाई की मल्टीप्लाई करी है, और जैसे ही वाई की मल्टीप्लाई करी है, अंदर मल्टीप्लाई करी, वाई साइन वाई बना, वहां ये तो टर्म बन गई थी, ये नहीं बन रहा था। इसको बनाने के लिए मैंने देखा सर ये तो इसी की वैल्यू है वाई की, बस बात खत्म होगी। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे। आगे कहाँ से? क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? x प्लस टेन इनवर्स वाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? x प्लस वाई इज इक्व टू टेन इनवर्स वाई। और इसको प्रूव क्या करना है सर? मुझे प्रूव ये करना है कि वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्व टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 में ये प्रूव करना है कि x प्लस वाई इज इक्व टू टेन इनवर्स वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्व टू 0, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, कर देंगे। सर आपको दिखाई दे रहा है ये जो है इसमें यहाँ सिंगल डेरिवेटिव चाहिए मुझे। तो अगर मुझे सिंगल डेरिवेटिव चाहिए तो इस इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कहाँ तक करना पड़ेगा? एक डेरिवेटिव तक। तो आपको पता है x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और इसका कितना होगा सर? वाई डैश, और इसका टेन इनवर्स वाई का आपको पता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई का कितना होगा सर? ये वाई डैश। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्व टू वाई डैश, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये कितना बनेगा सर? 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस वाई डैश की इसमें मल्टीप्लाई कितना बनेगा सर? ये वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है तेरा? वाई डैश। और मेरे प्यार से भाइयों और बहनों, बहुत ही दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि ये वाई डैश और ये वाई डैश ने एक दूसरे को चाकू मार लिया और ये खत्म हो गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपके क्वेश्चन वाले भैया ने पूछा है, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम यही हमारा आंसर आ रहा है। देखो देखो, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यही तो उसने पूछा था और यही हमने ला दिया। बस काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू माइनस ए से लेकर ए तक। और ये क्या कर रहा है कि x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू 0 लेकर आपको आना है। ये आपको लेके करके आना है। y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू दिस, इसको ये लेकर आना है। यहाँ पे भी क्या है सर? सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव करते हैं। तो जैसे ही मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका सर? सर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई जिसको पता हो डिफरेंशिएशन का प्लीज़ कमेंट में लिख के जाना कि सर आपने डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन इसका ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे कर दिया। और फिर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा भैया? माइनस का 2x। इससे ये कैंसिल हो गया, तो भैया डी वाई बाई डी एक्स तेरा आ गया क्या? कितना आ गया? माइनस का x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और मुझे तेरे को बहुत ही
अब ध्यान रख, तेरा जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ क्या चाहिए, एक x चाहिए एक y चाहिए dy बाई डी एक्स के साथ। तो मेरे भाई प्यार से देख, ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या सर, ये तो y तो है, क्या है ये सर, ये y ही तो है सर, ये y ही तो लिखा है, तो यहाँ y लिख दे, इसमें क्या बात है। तो dy बाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस एक्स अपॉन वाई। सर dy बाई डी एक्स उसको y के साथ, y उसको dy बाई डी एक्स के साथ चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो भैया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सर उसको x भी इधर चाहिए तो ले ले, तो प्लस x, ये किसके इक्वल आ गया सर, सर ये आ गया 0 के इक्वल। बस यही करना था, कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जा। क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल फोर्थ ऑर्डर आर। सपोज करो कोई फोर्थ ऑर्डर की डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई इक्व टू 0। ये आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास में कोई फोर्थ ऑर्डर की एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे। तो भाई मेरे भाई और बहनों, जब मैंने चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करा तो मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ाया था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कैसे। तो मैंने बताया था किसी भी कर्व की इक्वेशन को हटाते हैं और उसमें जितने पैरामीटर होते हैं उतनी बार क्या करते हैं सर, हम डिफरेंशिएशन करते हैं। जितने पैरामीटर होते हैं उतनी ही बार क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एक बात बता, अगर एक पैरामीटर तो डिफरेंशिएशन कितनी बार, एक बार, अगर दो पैरामीटर तो डिफरेंशिएशन कितनी बार, दो बार, और अगर तीन पैरामीटर तो डिफरेंशिएशन कितनी बार, तीन बार, और अगर चार पैरामीटर तो डिफरेंशिएशन कितना, चार बार। तो इसका मतलब किसी इक्वेशन में चार पैरामीटर रहे होंगे तभी उसका चार बार डिफरेंशिएशन करा, और चार बार डिफरेंशिएशन करा। तो अगर मैं रिवर्स प्रोसेस पूछ लूं, अगर तेरे पास में डायरेक्ट कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे जाए जिसका ऑर्डर क्या है, फोर्थ, इसका मतलब इस इक्वेशन कहां से करी होगी, चार बार डिफरेंशिएशन किया होगा, और चार बार डिफरेंशिएशन किया होगा तो उसमें पैरामीटर कितने होंगे, 4। तो बस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना उसका ऑर्डर होता है उतने ही उसमें पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो भैया यहाँ आंसर कितना आएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे सर इसमें, 4। बस। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो भाई अभी मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताए नहीं है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। इस कांस्टेंट की कोई हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रखते, इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन किसी सॉल्यूशन में जब हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ध्यान रख, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन रख दिया तो वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही खत्म हो गया, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही खत्म हो गया तो किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी पैरामीटर होता ही नहीं है। हाँ तो इसका आंसर गलत है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 फिनिश होती है। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे सर, इसके बाद हम जाएंगे कि सर क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वेरिएबल सेपरेट कैसे करते हैं। फिर पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर पढ़ेंगे कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और फटाफट निपटा देंगे। तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, और एक्सरसाइज 9.2 हमने सिमटा दी है, इसमें बाकी इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए, और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स थे, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक बार शेयर, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो बनता है। बाकी आपकी मर्जी है मेरे दोस्तों, आप में से मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही अप्रिसिएशन का काम करता है। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करते तो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन होगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।